क्या आपने कभी सोचा है कि क्या 30 गेंदों में 100 रन बनाना मुमकिन है? एक ऐसा मैच जहां गेंदबाज गेंदबाजी नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी जान बचा रहे थे, जहां गेंद बाउंड्री के पार नहीं, बल्कि स्टेडियम की छत पर जाकर गिर रही थी। क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसा दिन आया जब रिकॉर्ड बुक के पन्ने कम पर डीडीएच गए और कैलकुलेटर फेल हो गए। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है, ये कहानी है उस यूनिवर्स बॉस की जिसने बेंगलुरु के मैदान को स्मशान बना दिया था। अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो आज की ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े ढिढे कर देगी। चलिए चलते हैं 23 अप्रैल 2013 की उस दोपहर में जब क्रिकेट का भूगोल बदल गया था। तारीख थी 23 अप्रैल 2013। वेन्यू बेंगलुरु का एएम चिन्नास्वामी स्टेडियम। आईपीएल का छठा सीजन अपने पूरे शबाब पर था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी का मुकाबला था पुणे वॉरियर्स इंडिया से। बेंगलुरु की दोपहर गर्मी से भरी थी, लेकिन दर्शकों का उत्साह उससे भी ज्यादा गर्म था। पुणे वॉरियर्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शायद उन्हें लगा होगा कि पिच में नमी है या वे जल्दी विकेट चटका लेंगे, पर उन्हें क्या पता था कि आज वो इतिहास के उस पन्ने का हिस्सा बनने वाले हैं जिसे कोई गेंदबाज याद नहीं रखना चाहता। मैदान पर उतरे दो सलामी बल्लेबाज तिलकरत्ने दिलशान और क्रिस गेल। गेल उस दिन कुछ अलग ही मूड में दिख रहे थे। उनकी आंखों में वो शांति थी जो अक्सर बड्ढे तूफान से पहले आती है। मैच की शुरुआत में क्रिस गेल ने थोड़े संभल कर खेलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेना शुरू किया, पुणे के गेंदबाजों की शामत आ गई। ईश्वर पांडे हों या मिचेल मार्श, गेल किसी को नहीं बख्श रहे थे। पहले ओवर में थोड़े शांत रहने के बाद गेल ने गियर बदला। दूसरे और तीसरे ओवर में गेल ने ऐसे छक्के लगाए कि दर्शक दीर्घा में बैठे लोग हैरान रह गए। पहला मील का पत्थर, गेल ने अपनी 50 सिर्फ 17 गेंदों में पूरी कर ली। स्टेडियम में शोर इतना था कि खिलाड़ियों को आपस में बात करने के लिए चिल्लाना पड़ेगडीच रहा था, लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था। गेल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अब आता है वो समय जब समय मानो रुक गया था। गेल ने अगले 13 गेंदों में जो किया उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उन्होंने गेंदबाजों की लेंथ बिगाड़ दी। कोई यॉर्कर डालने की कोशिश करता तो गेल उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारते। कोई शॉट डालता तो गेंद सीधे स्टैंड्स में। एक ओवर में तो गेल ने 28 रन कूट दिए। पुणे के कप्तान आरोन फिंच बेबस गड्ढे देख रहे थे। उन्होंने 6 अलग अलग गेंदबाजों को आजमाया, लेकिन नतीजा वही, छक्का। और फिर आई वो 30वीं गेंद। गेल ने एक कड़क प्रहार किया और रन दौड़ते ही अपना हेलमेट उतार दिया। पूरा चिन्नास्वामी स्टेडियम खद्दा होकर तालियां बजा रहा था। सिर्फ 30 गेंदें, 100 रन। ये T20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज शतक बन चुका था। एंड्रू साइमंड्स का 34 गेंदों वाला रिकॉर्ड चकनाचूर हो चुका था। गेल ने दिखा दिया था कि जब यूनिवर्स बॉस अपनी लय में होते हैं तो नियम और आंकड़े उनके सामने छोटे पर दिख जाते हैं। शतक पूरा करने के बाद गेल रुके नहीं। उन्होंने अपनी पारी को और भी खतरनाक मौत दिया। मैच के अंत तक क्रिस गेल ने 66 गेंदों में नाबाद 175 रन बनाए। उनकी इस पारी में शामिल थे 13 चौके, 17 गगनचुंबी छक्के, एक और रिकॉर्ड। आरसीबी ने 20 ओवरों में 263 रन बनाए, जो उस समय आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर था। गेल का स्ट्राइक रेट 265.15 का था। जब पुणे वॉरियर्स की टीम बैटिंग करने आई तो वे गेल के स्कोर के आसपास भी नहीं पहुंच पाए। पूरी टीम मिलकर भी गेल के व्यक्तिगत स्कोर 175 से कम रन बना पाई और आरसीबी ने यह मैच 130 रनों के भारी अंतर से जीत लिया। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या यह रिकॉर्ड कभी टूटेगा। क्रिकेट में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन गेल का यह शतक कई मायनों में खास है। कंसिस्टेंसी, गेल ने केवल हिटिंग नहीं की, उन्होंने क्रिकेटिंग शॉट्स खेले। दबाव, आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में जहां दुनिया के बेस्ट गेंदबाज होते हैं, वहां ऐसी पारी खेलना साहस का काम है। मनोविज्ञान, इस पारी ने गेंदबाजों के मन में खौफ पैदा कर दिया। गेल का नाम सुनते ही विपक्षी टीमें डिफेंसिव हो जाती थी। क्रिस गेल की इस पारी से हम अपनी जिंदगी में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। सेल्फ बिलीफ, आत्मविश्वास। गेल ने कभी नहीं सोचा कि 30 गेंद में शतक नामुमकिन है। अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं तो दुनिया के नियम आप पर लागू नहीं होते। सही मौके का इंतजार। गेल ने पहली कुछ गेंदें देखी और फिर हमला बोला। जीवन में भी पहले स्थिति को समझें और फिर पूरी ताकत झोंक दें। गेल ने सिर्फ रन नहीं बनाए, उन्होंने खेल का रुख बदल दिया। आप जो भी काम करें उसका प्रभाव ऐसा हो कि लोग उसे सालों तक याद रखें।
दोस्तों, क्रिस गेल की वो 30 गेंदों वाली पारी आज भी क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में ताज़ा है। वो महज एक पारी नहीं थी, वो क्रिकेट की ताकत और एक इंसान की इच्छा शक्ति का प्रदर्शन था। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में कोई युवा खिलाड़ी गेल का ये रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? अगर हाँ, तो वो कौन हो सकता है? सूर्य कुमार यादव, ट्रेविस हेड या कोई और? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी और इसने आपको मोटिवेट किया, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप क्रिकेट की ऐसी ही और रोमांचक कहानियाँ मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।